हेलो दोस्तों, वेलकम टू सोम क्लासेस। दोस्तों आप सभी का यूट्यूब के नंबर 1 चैनल सोम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आपको अब आज मिलने वाला है करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसों को करेक्ट कैसे किया जाता है, जिसको कहते क्या है, सिंटैक्स। यानी आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत लाजवाब होने वाला है। और हर एक जो आप 25 देख रहे हो, 25 टॉपिक में 25 रूल है। यानी कि एक एक सेंटेंस को देखना ही पड़ेगा। अगर एक सेंटेंस को गैप करने का मतलब कि पूरा एक रूल आपका खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए आपको वीडियो के साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहना होगा। और अगर ये 25 रूल आपके समझ में आ गए तो इसी पे डिपेंड आपका करेक्शन आता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं आपका सिंटैक्स का ये महामैराथन क्लास। तो आप देख रहे हो कि लास्ट 3 इयर्स का मैंने यह टॉपिक लिया हुआ है और जिसमें सबसे पहले आपका करेक्शन हम करने जा रहे हैं 2020, क्योंकि पिछले साल का पेपर सभी के पास मौजूद है और वो देख रहे हैं कि कौन सा हल क्या होगा। तो देखिए, कुछ ऐसे सिमिलर टॉपिक थे जिसमें मैंने नहीं इंक्लूड किया क्योंकि उसी पे रूल पे डिपेंड था। अलग अलग रूल मैंने कहा कि बताऊंगा मैं आज आपको। पहला देखिए, आई प्रीफर मिल्क देन टी। उसने चाय की अपेक्षा दूध पसंद किया। अब यहां पे क्या है, प्रीफर आ जाए, सीनियर आ जाए, जूनियर आ जाए, इंफीरियर आ जाए, वहां पे आप देन नहीं लगाओगे। क्या नहीं लगाओगे? देन आपका नहीं लगेगा। वहां पे आपको देन के स्थान पे देन आपका इनकरेक्ट है। देन के स्थान पे आपका टू लगेगा। ओके, यहां टू की गलती थी। अब अगर हम अगला देखें, फिजिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। फिजिक्स एक बहुत ही मनोरंजक विषय है, एक मनोरंजक विषय है। और यहां क्या दे रहा है, आर, यानी वर्ब की गलती। फिजिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और न्यूज, यानी ऐसे वर्ब का नियम क्या कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो आप वर्ब सिंगुलर लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब प्लूरल लगाएंगे। और एक बात सावधान, यदि किसी भी वर्ड का अर्थ यदि प्लूरल को दर्शाता हो, यानी कई लोगों को दर्शाता हो, उसके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल ही यानी बहुवचन का ही लगता है। अगर कभी प्लूरल दिखने वाला वर्ब जिसमें यस लगा हो लेकिन उसका सेंस अगर सिंगुलर हो, यानी उसका अर्थ यदि किसी एक वस्तु को बताने वाला हो, तो उसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज होगा। दोस्तों, जैसा आप सभी का एग्जाम आपके नज़दीक है तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए हैं अनअकैडमी आस्क अ डाउट, जिसमें आप अपने सभी विषयों के डाउट बिल्कुल कभी भी कहीं भी पूछ सकते हो। आपको प्ले स्टोर से अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना है। जैसे ही ऐप को आप डाउनलोड करोगे वहां पर आपको जाना है आस्क अ डाउट वाले सेक्शन पर, ठीक है। जैसे ही आस्क अ डाउट वाले सेक्शन पर आप जाओगे तो आपको जिस भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रहा है उस सब्जेक्ट का आपको क्वेश्चन अपने गैलरी में सेव कर लेना है और आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आप क्वेश्चन को सेलेक्ट कर लोगे फिर आपको एक इंपॉर्टेंट काम करना है कि क्वेश्चन को अच्छे से क्रॉप कर लेना है, जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हो, ठीक है। फिर आपको क्रॉप कर आपको सेंड कर देना है। जैसे ही आप सेंड पे क्लिक करोगे आपको विद इन 10 सेकेंड आपको उसका सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। और आप अपना डाउट तुरंत सॉल्व कर सकते हो। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, आपको एक बार में सिर्फ एक ही डाउट सॉल्व करना है, ये नहीं कि एक साथ कई क्वेश्चन को आप सेंड कर दो, ठीक है। और आज आपके पास एक बहुत ही सुनहरा मौका है। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, अगर आज आप 10 डाउट अपने पूछते हो तो आपको अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में मिलेगा। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाकर इसमें अपने डाउट पूछ सकते हो। और वहां पर अगर आपसे कोई भी कोड मांगता है तो शुभम@12 यूज करना, आपको बिल्कुल फ्री में सभी क्लासेस आपके ओपन हो जाएंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। यही है फिजिक्स एक विषय। तो यहां पे आर प्लूरल है, यहां पर क्या लगेगा, यहां लगेगा इज, या क्या लगेगा, इज, यानी वर्ब की गलती थी। ओके, आगे चलते हैं। ही इज एन यूरोपियन बाय बर्थ। ये तो सबको समझ में आया और बहुत, मैंने देखिए सिंटैक्स टॉपिक चाहे जैसे भी पढ़ा आपने, लेकिन आज एक एक रूल यहां पे इंक्लूड हो रहा है। 25 तक जाते जाते सिंटैक्स में माहिर हो जाओगे, यानी करेक्ट पूरा एकदम करोगे आप। तो देखो, पहला है आपका ही इज एन यूरोपियन बाय बर्थ।
तो एन यूरोपियन, यहां पे ए और एन का एन कैसे लगाते? हिंदी के साउंड पे। अगर हिंदी का उच्चारण, अगर हिंदी का वावेल हो अ आ ई उ, तो आप वहां पे क्या करोगे? एन लगाओगे। लेकिन अगर उसका उच्चारण व्यंजन आता है, व्यंजन के उच्चारण से होता है, तो जब हम इसको बोलेंगे यूरोपियन, ये य हो जाएगा। ऐसे यूनिक होता है, ऐसे यूनियन होता है। तो बहुत ऐसी चीजें हैं जहां पे य बन जाता है। अगर यहीं पर अगर जैसे एम ए है, एम ए स्वर आएगा, एन लगेगा, तो ये डिपेंड करता है उच्चारण पे। तो यहां एन न लग के क्या होगा? यहां और रहेगा आपका। ओके, देखना अब सनराइजेज इन ईस्ट, यहां क्या गलतियां? आर्टिकल वर्ग आपका हो गया। अब आगे देखिए सनराइजेज इन, यहां पर भी आर्टिकल, यानी अगर दिशा के नाम के पहले अगर कोई प्रीपोजिशन देता है तो आपको बताया गया है कि उसके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। यहां हो जाएगा सनराइजेज इन द ईस्ट, सनराइजेज इन द ईस्ट। यहां भी द सन होगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट, क्योंकि सूर्य अकेला है, उसके पहले भी द लगेगा। द सन राइजेज इन द ईस्ट। ओके, अब आ जाइए कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यहां क्या गलती है? यहां क्या गलती है? हम यहां क्या गलती ला सकते हैं? मैंने अभी अभी बोला कि जिनका सेंस क्या हो, अगर प्लूरल हो, वो उसमें जरूर नहीं कि यस लगा के ही वो प्लूरल बने। कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जो पहले से ही, जैसे कैटल हुआ, शिप हुआ, पहले से ही अपना सेंस रखते हैं प्लूरल का। तो इसमें यस लगा के आर लिखा, आर सही है, लेकिन कैटल प्लूरल होता है, इसमें यस लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहां नाउन वाली बात आ गई, तो यहां यस क्या होगा? नहीं रहेगा, यहां यस नहीं रहेगा। कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ओके, बहुत अच्छे से समझा रहे हैं आज। आप समझ जाओगे कि हम करेक्शन सेंटेंस का कैसे किया जाता है। अब आते हैं छठे नंबर पे। आई हैव रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे, बीते हुए दिन। बीता हुआ किस टेंस को दिखाता है? पास्ट को, आने वाला प्रेजेंट को। तो अब यहां पे आपका क्या हो जाएगा? हैव के जगह होगा आपका हैड। क्या होगा? हैड लिखा जाएगा, यहां पे हैव ना होके हैड होगा। ठीक है, देखिए जो करेक्ट हो रहा है उसको मैंने नीले से दिखाया हुआ है। अब आप ये समझ जाना इसके पहले क्या लिखा था और इसके बाद न। अगर ऐसा हो तो आप एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए ताकि पता चले कि बाद में रंगीन कौन हुआ है, गलती कहां पे क्या सही हुआ है। व्हाट काइंड ऑफ अ मैन ही इज, याद रहे सच ऑफ के बाद और काइंड ऑफ के बाद, यानी सॉर्ट ऑफ के बाद आपका क्या होता है? सच के बाद ए लगना जरूरी, लेकिन सॉर्ट ऑफ और काइंड ऑफ के बाद आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो काइंड ऑफ के बाद आर्टिकल ए आया, यहां आर्टिकल नहीं होगा। ओके, कहीं से हटाना होता है, कहीं लगाना होता है, यही तो है सिंटेक्स। आपका करेक्शन खोजना ही होता है। ओके, अब आते हैं आठवें नंबर पे। दीपू हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस फ्रॉम 2018, यहां क्या गलत है? परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो दिख रहा है, इसमें जरूर प्रीपोजिशन का होगा गलती। इसमें क्या होता है? समय के साथ निश्चित और अनिश्चित होने फॉर या सिंस का प्रयोग करते हैं। यहां फ्रॉम लगाया गया है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पे तो सिंस ही कह रहा है कि फिक्स टाइम है भाई, सिंस 2018, लेकिन ये कंप्लीट हुआ 2020। ओके, 2020 का करेक्शन खत्म हुआ। इससे सिमिलर जो थे मैंने उनको नहीं लिखा। और अगर आप पूरे को चाहते हो कि पूरा भी आपको मिल जाए, जो सिमिलर भी है, पूरा पीडीएफ मिलेगा मात्र 299 रुपए का। शुभम क्लासेज का पेड क्लास आप ज्वाइन करिए और आनंद लीजिए पूरे सब्जेक्ट के मटेरियल्स का। तो देखिए अब 2019
अब 2019 की बात कर लेते हैं। 2019 का जो सेट है, यहां क्या करना है आपको। अब आपका 2019 का है कि ही इज मोस्ट परफेक्ट जेंटलमैन, वह सबसे परफेक्ट जेंटलमैन है। आपको बताया गया कि परफेक्ट, कंप्लीट, अपने आप में ही कंप्लीट है, यानी बहुत ज्यादा है। ये खुद अपने आप में बहुत ज्यादा का अर्थ रखता है, तो इसके लिए कभी भी आप मोस्ट या एनफ नहीं लोगे। यहां क्या गलती, ही इज परफेक्ट जेंटलमैन, ही इज अ परफेक्ट जेंटलमैन, बस और कुछ नहीं होगा बाबू। अब यहां पे मिस्टर पी के रॉय इज एमपी, अभी अभी बोला था ना, ए आ रहा है उच्चारण करने पे, हिंदी का स्वर आ रहा है, हिंदी के स्वर के आधार पे, हिंदी के उच्चारण पे ए एन का प्रयोग करना सीखो। बचपन का नियम सीखोगे कि ए ई आई ओ यू आए तो एन लगा देना, बाकी कॉन्सोनेंट आए तो अ लगा देना, चले जाओगे। देख लो यहीं पर जा रहे हो, एम देख के असही मानोगे, लेकिन ए हिंदी का स्वर है, यहां एन एम पी होगा, एन एम पी। ओके, दूसरा, सी हैव संग अ सॉन्ग, सी हैव, और वर्ब की गलती अभी अभी बोला कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, यानी आप क्या करोगे, यहां सी हैज लगाओगे, क्या लगाओगे, सी हैज। ओके, सी केम लेटर देन आई एक्सपेक्ट की जगह लेटर होगा, यहां ये लेटर दे दिया है, यहां लेटर होगा। ओके, 2019 चल रहा है आपका। अब मेनी अ बॉय वर प्लेइंग इन द फील्ड, बहुत से लड़के। अब यहां क्या गलती है, नाउन की गलती, यानी यहां पर मेनी बॉयज हो जाएगा, मेनी बॉयज वर प्लेइंग इन द फील्ड। ओके, अगला देखते हैं, वाई आर यू अफ्रेड फ्रॉम हिम, तुम उससे भयभीत। हमने कहा सार्ट हो चाहे आपका अफ्रेड चाहे काइंड, उसके बाद लगना है ऑफ, क्या प्रीपोजिशन, ऑफ लगना है। यहां का दे दिया भाई प्रीपोजिशन, अरे यहां तो फ्रॉम लिखा है भाई, इसको हटाओ, यहां हम क्या कर दें, यहां पर हम ऑफ लगा दें, बात खत्म। ओके, अब है कि सन गिव्स अस लाइट एंड लाइफ, सूर्य हमें प्रकाश और जीवन देता है। गलती खोजिए, हम 2018 बताएंगे, क्योंकि इसकी गलती यहां बताई जा चुकी है। कहां है खोजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए सर, और नंबर जरूर लिखिएगा किस पॉइंट का मैंने पूछा है, यानी 15 का पूछा है तो बताइएगा सर 15 में ये चीज गलत है, यहां ये होगा, कमेंट करिए। मैं अभी कुछ बताने के बाद फिर उस पर आऊंगा कि क्या आपने किया है। तो 2018 को देखते हैं। 2018 में क्या लिखा है कि आपका शिप्स एंड गोट्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, भेड़ और बकरियां फील्ड में क्या है, चर रही हैं। तो गोट्स तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लूरल वर्ब है, ये भी सही है, गोट का गोट्स, लेकिन शिप का बहुवचन शिप ही होता है, वहां यस नहीं लगा सकते, यहां ये शिप नहीं रहेगा। तो यह शिप्स हो गया, हट गया, तो शिप एंड गोट्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये सही है। ओके, अब नाइदर आप दे, उनमें से कोई नहीं टेल अ लाई, झूठ बोलता है। आपको पढ़ाया गया कि आइदर और नाइदर हमेशा दो लोगों के लगते हैं, हर दो से अधिक के लोगों के लिए, और उसके बाद क्या होता है, और कौन लगता है दो से अधिक के लोगों के लिए, नन, और नाइदर दो के लिए, आइदर दो के लिए। तो वहां पे एनी हो जाता है आइदर में, और यहां नाइदर में नन हो जाता है, नो वन हो जाता है। तो आप यहां क्या करोगे, यहां कई लोग हैं तो नाइदर के जगह हमेशा आप क्या यूज करोगे, नन, जब दो से अधिक हो जाए, नन ऑफ देम टेल अ लाई। अब पिछला बात समझ में आई ना, हाँ कुछ लोग तो किए हैं कमेंट, बहुत अच्छा है, सही है। यहां क्या हो जाएगा, द सन हो जाएगा, क्या, द सन, द, कोई भी इकलौती चीज हो उसके साथ क्या लिखते हैं, द यूज किया जाता है। द सन गिव्स अस लाइट एंड लाइफ। ओके,
अब आते हैं एंड शॉर्ट इन मनी, अभी अभी बताया, अफ्रेड और शॉर्ट का नाम लिया था ना, एकदम वही तो है। शॉर्ट के साथ ऑफ लगाना है, इन नहीं रहेगा, प्रीपोजिशन हो गया। बस देखो करेक्शन खोजना, ये नहीं कि हर वर्ड में करे आपको करेक्शन, एक जगह गलत होगा सीखो, पढ़े हो तो सीखना पड़ेगा, आना होगा आपको और आएगा, ये तो मुझे भरोसा है, लेकिन मेहनत तो कर तो रहो, ऐसे आप एकदम आएगा बाबू, एकदम बेस्ट करना है। दाव चूंकि क्या सी वासी को बीमार है बट सी वेंट टू वर्क, आपको मालूम होना चाहिए कि दाव के साथ हमेशा एट आता है ना कि बट, दाव के साथ बट का प्रयोग कभी नहीं करोगे। हम यहां पे क्या करेंगे, यहां येट लिखा जाएगा, येट, ओके। हां, अब आई एम इल फॉर 2 days, मैं 2 दिनों से बीमार हूं। तुरंत यह देखो सेंस क्या होता है कि परफेक्ट कंटीन्यूअस का जाता है। जब यहां समय की बात कर ही दिया है तो हैव बीन हैज बीन लगाओ, तो आई के साथ क्या होगा, यहां हैव बीन होगा, आई हैव बीन, ओके। 5 times 5, 5 का 5 बार कितना होता है, 20, 25 होता है। तो 2 and 2 makes 4, यानी सिंगुलर माना जाता है। जब कोई चीज बढ़ जाती है तो वहां पे वर्ब हमेशा सिंगुलर लिया जाता है। तो यहां 5 times 5 आर वर्ब आया है। वर्ब आर यानी कि आर एक प्लूरल है, लेकिन यहां पे फिक्स कर रहा है कि 25 होगा, एक फिक्स है आपका नंबर, यहां पे आपका इज होगा, ओके। आगे देखना, ही फॉट विथ मी, वो मुझसे लड़ा, टूथ एंड नेल, तो वो मुझसे लड़ा, यानी कि मुझसे लड़ा मतलब मेरे खिलाफ न लड़ेगा, वो मेरे खिलाफ लड़ा, मेरे विरोध में लड़ा, ना ही मेरे साथ लड़ा का सेंस यहां पर विरोध से अर्थ होता है, यानी आप अगेंस्ट यूज करोगे, न कि आप वहां विथ यूज करोगे। तो यहां विथ की जगह क्या होगा, अगेंस्ट होगा, क्या होगा, अगेंस्ट होगा, ओके। ड्यू टू इलनेस, बीमारी के कारण आई कैन नॉट गो टू, मैं स्कूल नहीं गया। तो क्या बीमारी, अपनी बीमारी का, लोगों की बीमारी से थोड़े मतलब है, वहां आपका प्रोनाउन की गलती है। आप लिखोगे ड्यू टू माई इलनेस, माई इलनेस आई कैन नॉट गो टू स्कूल, अपनी बीमारी के कारण मैं स्कूल नहीं गया। आगे, द पिक्चर वाज हैंग्ड, पर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव में होता है और हैंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, सिंग, सैंग, संग, तो यहां हंग होता है कि तो हैंग्ड नहीं होता है, तो यहां हंग हो जाएगा बाबू, हंग होगा, समझे। एकदम देखो क्या देख रहे हो कि एक एक रूल आपको जो मैंने बताया है नियम के साथ, सब अलग अलग, यानी पूरे सिंटेक्स को रिवाइज कर दिया गया। अब इतना टॉपिक कंप्लीट, पूरा आप हल करो, देखो जितना भी आया पेपर में है, चाहे किसी भी क्वेश्चन बैंक में हल करो, मिलाओ, झक्कास आपका सही मिलेगा एकदम। तो ही इज वेरी एंग्री ऑफ मी, तो एंग्री वो मुझे से गुस्सा है, मेरे साथ गुस्सा, यहां पे विथ हटा के अगेंस्ट के गुस्सा होने में विथ होता है, गुस्सा साथ वालों में होगा, तो यहां विथ हो जाएगा, विथ, और ये मी तो पहले से था ही, ओके। तो इस तरह से आपने करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस सीखा। सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए 4 देगा एग्जाम में, 2 सही करना, यानी जो सबसे परफेक्ट होगा वही आप चूज करोगे, वही सही करोगे। इतने में आपने क्या देखा, सबसे ज्यादा कॉमन चीज क्या रही, वर्ब और आर्टिकल, तीसरा नाउन। तो वर्ब आर्टिकल भी अगर आप कंप्लीटली तैयार रखते हो, 2 आपको श्योर मिलेगा, एकदम श्योर मिलेगा, और इससे आप बेस्ट कर लोगे और करेक्शन परफेक्ट होगा। इन सब चीजों को ध्यान में रखिएगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर होगा, अर्थ सिंगुलर हो तो भी वर्ब सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लूरल हो तो भी प्लूरल होगा, अर्थ प्लूरल हो तो भी प्लूरल होगा। दिखने से मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये लास्ट 3 इयर्स आपका कंप्लीट हुआ सिंटेक्स का, और
इतना देखिए, एक चीज तो है कि आप लोग कंजूसी कर रहे हो इस समय, लाइक्स ज्यादा से ज्यादा करिए और एक एक हर एक पे जो समझ आ रहा है कहां पे क्या होगा, जब आप इसे लिखो तुरंत देखते ही पहले मेरे से बोलने से पहले आप उस पर कमेंट करो, सर ये सही है, ये ऑप्शन होगा, और ज्यादा से ज्यादा कमेंट और लाइक्स जरूर करिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे। और अभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चों से मैं कह रहा हूं कि अभी आप देर क्यों कर रहे हो, एक अच्छा सुनहरा अवसर छूट जाएगा। शुभम क्लासेस के चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और एक अच्छे वीडियो आपको मिलने वाले हैं और एग्जाम के तरीके आपको आपके सामने मिलेंगे, कैसे हल करा जाएगा हर पेपर को, तो इसका नोटिफिकेशन जरूर मिलेगा। तो पहले आप शुभम क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए गुड लक।